दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्टडी को आप कंप्लीट कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से वन बाय चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करते जा रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेबनिज थ्योरम। इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि लेबनिज थ्योरम को हमें कैसे लर्न करना है और लेबनिज थ्योरम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसे हमें कैसे डील करना है। तो बहुत ही अच्छा एक शानदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं ट्रिक से चीज़ों को बताता हूँ। तो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और नीचे एक कमेंट तो रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ये तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी रूल आपको पता है। पर वही अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब यहां पे मैं nth डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? nth डेरिवेटिव की अगर मैं समझो बात कर रहा हूं तो nth डेरिवेटिव अगर दो फंक्शन है, अगर मल्टीप्लीकेशन में और मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है तो दोस्तों अपने को लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है। चलो वन बाय वन हम चीजों को कवर करते हैं। मैं पूरा का पूरा थ्योरम आपको याद करा दे रहा हूं। यहाँ पे यू वी लिखो, देन यहाँ पे भी यू वी लिखो, देन यहाँ पे भी यू वी लिखो, एंड देन यहाँ पे भी यू और वी लिखो, और फाइनली यहां पे भी u और v लिखो। लिख दिया आपने। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहां पे v वाला पार्ट है वो आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 मतलब यहां पे कुछ मत लिखो, यहां पे 1, पहले वाले पार्ट को कुछ मत करो पहले, फिर दूसरे वाले पार्ट से 1 2 3 और लास्ट वाला पार्ट अभी कुछ मत रखो। एक सेकेंड ना, मैं लास्ट वाले पार्ट को अभी स्किप कर दे रहा हूं। हाँ, लास्ट वाले पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है। अब यहां तक आपने लिख दिया। अब ये होने के बाद देखो मैंने क्या अभी तक बताया, यू भी वी वाले पार्ट को आपको पहले वाले को कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करना है 1 2 3। और यू वाले पार्ट को आपको एन से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? एन से। अब चलो यहाँ पे मार्कर चेंज कर दे रहा हूं, एन। किससे स्टार्ट करना है? एन से। एन, फिर यहाँ पे हाँ यू वाले पार्ट में जैसे हम वी वाले में बढ़ते जा रहे हैं, यू वाले में चीजें घटती जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस 1, यहां पे क्या आएगा? n माइनस 2। देखो बाद में यहां पे क्या आएगा? n माइनस 3। तो ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे NC0 लेना है। 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, क्योंकि 0 वाला जो पार्ट है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि NC0 का अगर आंसर हम पता करें तो 1 ही आता, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो अब देखो यहाँ पे मैंने NC1 लिखा, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NC2, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा NC3, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, और ये ऐसे आते जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा डेरिवेटिव कहाँ तक है। और फाइनली लास्ट में आपने जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वही मिलेगा आपको, यू वी। बट यहाँ पे देखो यू को एन है, पर यहाँ पे किसको एन हो जाएगा? v को n हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लेबनिज थ्योरम है। मुझे पता है कि अभी आपको एटलीस्ट आपने थोड़ा बहुत चीजों को समझ लिया। जब क्वेश्चन आएगा तो मेरी गारंटी कि आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि NC1 है, इसका आंसर क्या आता है? n आता है। देन इसके बाद NC2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? n, फिर n माइनस 1, मतलब एक और कम कर दो और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2। बाद में NC3 है, क्या लिखोगे? n, फिर एक कम कर दो n माइनस 1, फिर एक और कम कर दो n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा? 3 इंटू 2 6। तो फाइनली ये सब चीजें आपको पता चल गई। और हमेशा याद रखना, ये जो v वाला है ये हमेशा x होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, x क्यूब होना चाहिए, x रेज टू 4। अगर कभी भी कोई भी सम x के इसमें आया तो x वाले को ही आपको v कंसिडर करना है। देखो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन देखता हूं कि आप में से कितने लोग पहचान पाते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो सच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, देन फाइंड yn। क्या फाइंड आउट करना है आपको? yn, मतलब nth डेरिवेटिव आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये वाला जो पार्ट है, सर ने बोला था इसे हमें v लेना है, v मैंने ले लिया, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसे आपको u लेना है, आपने इसको भी ले लिया। अब हमें पता है कि जो मेरा ये वाला पार्ट है
इसका हमें डेरिवेटिव निकालते जाना है। तो जैसे अभी देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या आया 2x, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या आया 2, देन थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या है 0। तो इसलिए अपने को थर्ड वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं तक सॉल्व करना है। देन अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। तो आप याद रखना साइन, अगर जो भूल गया है, n π/2 प्लस x, ये इसका क्या है nth डेरिवेटिव है। क्या है ये इसका nth डेरिवेटिव। अब ये इसका अगर nth डेरिवेटिव है दोस्तों तो आप इसका n-1 मतलब इससे एक कम डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है यहाँ पे साइन, ये देखो n है ना, n की जगह पे आपको क्या कर देना है n-1, जैसे यहाँ पे n-1 तो n-1 π/2 प्लस x, ये भी हो गया। वैसे ही आपको क्या करना है n-2 के लिए भी आप निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, बस आपको क्या करना है n-2 ऑफ π/2 प्लस x। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये वाला एक आपको याद रखना है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है, इससे रिलेटेड फॉर्मूले एक याद रखना है। या तो आप ये बना भी सकते हो, इसे आप खुद से बना भी सकते हो कि ये कहाँ से आता है, इसे खुद से आप खुद फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हो। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपका लेबनीज थ्योरम लिखना है। अब यहाँ पे बाय लेबनीज थ्योरम में LT लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, फुल फॉर्म में लिखना। बाय लेबनीज थ्योरम अब क्या बोलता है, हमें क्या करना है d/dx का, पर ये nth डेरिवेटिव है u इंटू वी। अब यहाँ पे u इंटू वी मतलब यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो याद हो गया uv, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा uv, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा uv, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा uv। अपन इतने तक ही जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी याद है कि सर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। और सर यहाँ पे n आता है, यहाँ पे n-1 आता है सर, और यहाँ पे n-2 आता है सर, और यहाँ पे n-3 आता है सर। और सर ये देखो v3 का वैल्यू 0 है, तो सर आप इसे भी रफ कर दो, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस अपना लेबनीज थ्योरम यहीं तक आएगा क्योंकि v3 की वैल्यू 0 आ गई। समझ में आ रहा है कैसे किया, बस इतना आपको सिस्टमैटिक लिखना है, बस हो गया, आंसर खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हाँ, यहाँ क्या आएगा NC1 और यहाँ पे क्या आएगा NC2, बस। अब आप क्या करो UN का आंसर क्या है देख लो, आप रिव्यू में जाओ, देखो UN का आंसर क्या है, साइन, क्या है आंसर, साइन n π/2 प्लस x। ये आपका किसका है, UN का आंसर है। और V का आंसर क्या है दोस्तों, V का आंसर चेक करो अच्छे से, V का आंसर देखोगे तो क्या है x² है। V का आंसर क्या है दोस्तों, x² प्लस, अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट लेना है। NC1 मैंने आपको बताया था, NC1 का आंसर क्या आता है दोस्तों, n आता है। देन UN-1, ये देखो ये वाला आंसर, तो यहाँ पे पूरा क्या आएगा साइन n-1 π/2 प्लस x, ये आपने लिखा। एंड देन इसके बाद V1 का आंसर क्या है देख लो, V1 का आंसर है 2x, तो V1 का आंसर क्या है 2x। देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस NC2 का आंसर मैंने आपको बताया है क्या आएगा, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले लूं, हाँ। अब यहाँ पे UN-2 का आंसर क्या है देख लो, साइन n-2 π/2 प्लस x इंटू, अब यहाँ पे V2 का आंसर क्या है दोस्तों, V2 का आंसर 2 है। ये क्या आ गया भाई, V2 का आंसर 2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा जिसको, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है। अब देखो लगभग मैंने पूरा का पूरा बस वैल्यूज लिख दिया, देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक सब चीजें लिख दी। अब चाहिए तो आप देखो ये 2 मत कैंसिल कर देना, पर ये और 2 और ये 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। और फाइनली पूरा का पूरा आंसर फिर से आप सिस्टमैटिक अपने तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखोगे आंसर कैसे लिखोगे,
देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, चाहिए तो एक्स स्क्वायर आगे ले लो, प्लस देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साथ में ले ले रहा हूँ, तो 2xn इंटू साइन n-1 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा n-1 इंटू क्या आएगा साइन n-2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि अराउंड 10 मिनट में मैंने आपको लेबनिज थ्योरम सिस्टमेटिक बता दिया है, बहुत बड़ी बात है, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स फाइंड nth डेरिवेटिव। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करना है। कॉस में जैसे तुमने साइन में जो फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला आपको कॉस में यूज करना है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम यूज करना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जरूर ये वाला क्वेश्चन आप दोगे। तो यहां तक वीडियो का, आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, फर्स्ट टाइम इतना छोटा वीडियो यहाँ पे बन रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मैं जरूर इससे रिलेटेड लूंगा, बट फर्स्ट आप इसे आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने ये वीडियो एक बार मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा था, फिर से लाइट चली गई और फिर से अभी लेक्चर को टाइम हो गया, अराउंड 1:30 को मुझे लेक्चर डालना था, अभी भी 6 मिनट लेट हो चुके हैं, तो मुझे इतने में ही वीडियो को रोकना होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।